आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव के विषय में। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है जिसके तहत प्रांतों में स्वायत्तता लागू की जाती है और प्रांतों में जो है विधानसभाओं का गठन होता है और इसी के तहत 1937 में पहली बार भारत के प्रांतों में चुनावों का आयोजन किया जाता है। तो चुनाव का आधार क्या था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस समय टोटल जो है कितने प्रांत थे भाई? 11 प्रांत थे। तो इन प्रांतों के नाम पहले हम लोग जान लेते हैं, साथ ही साथ में मैं आपको चुनावों का परिणाम भी बताता चलूंगा कि किस प्रांत में किस दल को सफलता मिली थी। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल, जो कि सबसे पुराना प्रांत था ना बंगाल। तो यहां पर भाई कृषक प्रजा पार्टी, ये वहां की एक लोकल पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी। इसको जो है पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और इसका साथ दिया था यहां पर मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग मतलब कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इन्होंने मिल करके जो है यहां सरकार का गठन किया। तो कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग, यहां पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उतनी अधिक सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद देखिएगा दूसरा है पंजाब। यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी, ये जो है लोकल पार्टी थी पंजाब की, तो इसको यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता है और इसने यहां पर सरकार बनाया था। यहां पर बाद में ना मुस्लिम लीग भी इसके साथ मिल जाती है। उसके बाद तीसरा प्रांत सिंध। यहां पर सिंध यूनाइटेड पार्टी, इसने सरकार बनाई, सिंध यूनाइटेड पार्टी, इसने सरकार बनाई। तो ये तीन ऐसे प्रांत थे। उस समय भारत में टोटल 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में से ना 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी और बाकी के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। तो अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन प्रांतों में सरकार का गठन नहीं किया या फिर किन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। तो वो थे भाई बंगाल था, पंजाब था, सिंध था। यहां पर जो है गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करें अगले प्रांत की, बंबई। यहां पर ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको मैं लिखूंगा INC, इसने जो है यहां पर मिली जुली सरकार बनाई। मतलब यहां पर जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, एक सीट के लिए जो है वो चूक गई थी कांग्रेस। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो दूसरे किसी छोटे पार्टी से हाथ मिला करके कांग्रेस ने यहां पर जो है अपनी सरकार गठित की। तो जहां मैं प्लस लगाऊं ना तो समझ जाना वो मिली जुली सरकार बनी। इसके बाद अगला है असम। यहां पर भी ऐसे ही था, असम में भी जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। यहां पर भी जो है असम ने क्या किया, मिलीजुली सरकार का गठन किया। असम में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिल पाया लेकिन कांग्रेस यहां पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। यहां किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लगभग 108 सीटें थी असम में, जिनमें से 35 सीटें कांग्रेस जीत करके सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो कांग्रेस दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाती है। इसके बाद अगला है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसको पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भी बोला जाता है। यहां पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई थी। मतलब यहां भी जो है किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। तो जो कांग्रेस है उसने जो है छोटे पार्टियों के साथ मिल करके सरकार गठित किया। इसके बाद है अगला जो मतलब प्रांत है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, उसके बाद अगला भी मैं लिखूंगा क्योंकि आगे के जितने भी प्रांत मैं बताऊंगा सब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। संयुक्त प्रांत बिहार, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद 10वां मद्रास, 11वां
मध्य प्रांत। तो इन प्रांतों में संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और मध्य प्रांत, इन सभी में किसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, आईएनसी, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मतलब कि इसने यहां पर अपने दम पर सरकार बनाया। 3 प्रांत, बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इनमें जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका, लेकिन कांग्रेस जो है सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरी और मिलीजुली सरकार का गठन किया। कहां कहां पर भाई? बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण बहुमत कहां कहां मिला? संयुक्त प्रांत, जिसको आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, जो नीचे वाला भाग है ना, तमिलनाडु वाला भाग, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा इसमें आता था, वो मद्रास कहलाता था, वहां पर भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मध्य प्रांत, जो मध्य वाला जो भाग है वो मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जाना जाता था, तो वहां भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो इन 5 राज्यों में, 5 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया। 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार। तो इस तरह से 8 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। और जो शेष 3 प्रांत हैं, बंगाल, पंजाब और सिंध, यहां पर जो है गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया था ना, ये मात्र 28 माह चल सकी, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी सम्मिलित कर लिया, भारतीय नेताओं से बिना सलाह मशवरा किए, तब 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस के ये 8 प्रांतों में जो सरकार बनी थी ना, ये लोग त्यागपत्र दे देते हैं। कब? 15 नवंबर 1939 को। लेकिन जो शेष जो 3 प्रांत थे, ये लोग अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, त्यागपत्र नहीं देते हैं, ये लोग अपना काम जारी रखते हैं। केवल वे ही प्रांत के सरकारें अपना त्यागपत्र देती है जहां पर ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर उसके सहयोग से सरकार बनी हो। तो ऐसे 8 प्रांत थे, ये लोग जो है 28 माह के बाद 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। वैसे मैंने ना 1937 के चुनाव पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।